नमस्ते फ्रेंड। आज आप लोगों के साथ मैं एक छोटा सा मेरा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मेरे को लगा कि उससे आपको भी ट्रैवल करने के समय थोड़ा सा आसानी मिल सकता है। क्या है, लास्ट दिसंबर महीने में मैं और मेरा माता पिताजी पूरी धाम में गए थे। तो मेरा पिताजी का तबीयत मतलब उनका लेफ्ट साइड बहुत दिन से पैरालाइज्ड है, इसीलिए उनके साथ सफ़र करने के समय मेरे को बहुत सारे चीज़ का ध्यान रखना पड़ा। तो उसमें से एक वाइटल पॉइंट है इंडियन रेलवे का व्हील चेयर सिस्टम। और मैं ये भी बताऊंगा कि पूरी धाम में ऐसे पैरालाइज्ड और तबीयत जिनका ठीक नहीं है उनके लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए क्या व्हील चेयर का क्या सुविधाएं हैं और भी क्या क्या सुविधाएं हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ से, मेरा घर कलकत्ता की बगल में ही है, वहाँ से हावड़ा का 1 घंटा 10-15 मिनट पड़ता है, तो उसका बात नहीं है। जब मैंने हावड़ा स्टेशन पे गया, मेरे को पहले से पता नहीं था कि वहाँ पे व्हील चेयर का क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो मैंने पिताजी को थोड़ा सा ना, उनको दिक्कत ही पड़ा, मैंने वॉकिंग कराया उनको। तो उसके बाद जब स्टेशन में गया तो वहाँ पे मेरे को पता लगा कि स्टेशन में जैसे ही आप एंटर करोगे ना, तो वहाँ पे व्हील चेयर का काउंटर है जहाँ से व्हील चेयर और स्ट्रेचर भी प्रोवाइड किया जाता है। तो बात यह है कि आपको आपका और किसी का भी, आपका फैमिली का किसी का एक ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड वो जमा करना पड़ता है। उसके बाद ही आपको वो लोग व्हील चेयर इशू करेंगे। ठीक है। तो वैसे मेरा एक आई कार्ड मैंने जमा करवाया, एक व्हील चेयर लिया, पिताजी को व्हील चेयर में बैठाया और मेरा जो प्लेटफॉर्म में ट्रेन था वहाँ तक पिताजी को पहुँचा के फिर व्हील चेयर को रिटर्न कर दिया। और जैसे ही मैंने रिटर्न किया, वो लोग मेरा जो आइडेंटिटी कार्ड था वो भी मेरे को वापस कर दिया। तो बहुत आसान है सिस्टम, और मेरे को लगा ऐसा ही होना चाहिए सिस्टम। ठीक है। तो ये मेरे को हावड़ा से पता चल गया, तो इसीलिए जब मैंने पूरी धाम में उतरा ना, तो वहाँ पे मैंने जाके वैसे ही आरपीएफ को पूछा कि यहाँ पे व्हील चेयर काउंटर कहाँ पे है। तो वो मेरे को दिखा दिया, गया, आइडेंटिटी कार्ड को जमा करवाया। सेम सिस्टम है क्योंकि इंडियन रेलवे ही है, रेलवे तो एक ही है, तो इसीलिए मेरा आसान हो गया काम। मैंने व्हील चेयर वहाँ से लिया और जिस बॉगी में हम लोगों का सीट था वहाँ पे गया, पिताजी को व्हील चेयर में बैठाया। फिर बाहर में, पूरी धाम के बाहर जहाँ से मेरे को ऑटो और समथिंग पकड़ना था, वहाँ पे मैंने ड्रॉप करवाया, फिर व्हील चेयर रिटर्न किया, आइडेंटिटी कार्ड लिया। सिंपल प्रोसेस है, और आने के समय भी यही सिस्टम ही मैंने फॉलो किया। लेकिन लेकिन मेरे को दो चीज़ बोलना है। एक है, हावड़ा का जो है ना, वहाँ का जो सर्विस, मतलब व्हील चेयर प्रोवाइडर जो था, उन लोगों का बिहेवियर मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा। जैसे पुरी का जो इंडियन रेलवे का जो भी कर्मचारी लोग था, वो बहुत अच्छे से आपको, मतलब बहुत अच्छे से वो पेश है मेरे साथ। हाँ, और मैं एक व्हील चेयर, कोई एक मतलब तबीयत खराब हो और बुजुर्ग लोगों के लिए मांग रहा हो, तो वो दे आर हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, उनका ऐसा था मोटिव। और दूसरा बात है, जब आपको व्हील चेयर में आपका कोई पिताजी और किसी का भी, मतलब आपका आप लेके जा रहे हो, तब आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा जो थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था कि हर समय ना आपका मूवमेंट पे, व्हील चेयर का मूवमेंट पे, और जैसे आप लेके चल रहे हो, कंट्रोल मूवमेंट होना चाहिए, नहीं तो रिस्क हो सकता है। मैंने छोटा सा एक गलती कर दिया था, एक इंक्लाइनेशन था, और मैंने वहाँ पे एक मतलब फोर्स से उनको चढ़ाने का कोशिश किया, जबकि फोर्स से नहीं, जहाँ पे इंक्लिनेशन होगा ना वहाँ पे आपको मतलब धीरे से और दिमाग लगा के आहिस्ता आहिस्ता आपको वो जाना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, ये था इंडियन रेलवे का सिस्टम। अब जब मैंने पूरी धाम में गया तो वहाँ पे थोड़ा मैं डिसअर्टेंड हो गया, क्योंकि व्हील चेयर फैसिलिटीज इज नॉट अवेलेबल इनसाइड द पूरी मेन टेम्पल। ओके, आप जहाँ से लाइन शुरू होता है, चेकिंग शुरू होता है, वहाँ पे हेल्प करने के लिए कोई एनजीओस वगैरह का सर्विस है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं व्हील चेयर। ठीक है, वो आपका मंदिर का जो सिंह द्वार, जो मेन द्वार है ना, वहाँ तक आपको छोड़ देगा। लेकिन उसके अंदर एक बहुत ओल्ड एज पर्सन के लिए, और जिसका तबीयत अच्छा नहीं है, पैरालाइज्ड पर्सनस के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। मेरा पिताजी को ऐसे मैंने लेके गया था गर्भगृह तक, लेकिन मेरे को पता चला कि उनका बहुत उस पर तकलीफ उठाया। तो जब लेके गया ना, तो वहाँ पे एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि वहाँ पे एक पंडा लोगों के साथ मेरा परिचय हुआ था, जिनको, मतलब जो मेरे को पूरा मंदिर घुमाया।
ठीक है। तो उन्होंने बताया कि आप पिताजी को यहाँ पे रखो, आप लोग जाओ दर्शन करके आओ, ठीक है। तो हम लोग पहली बार जो अंदर घुसा था ना, तो उस समय उतना अच्छा से दर्शन नहीं कर पाया था, इसीलिए बोला जाओ अभी फंका है थोड़ा, जाके अच्छे से दर्शन करके आओ। तो पिताजी के पास वो बैठा था, और जैसे ही हम लोग दर्शन करके बाहर आए ना, तो हम देख रहे हैं कि वो पंडा भैया वो बहुत मतलब वो ऐसे पसीना आ गया उनका, वो खोज रहे हैं हमको। तो मैंने बोला क्या हुआ, तो वो बोला कि तुम्हारा पिताजी वो मतलब उनका तबीयत बिगड़ गया, जल्दी आओ। तो जब तक मैं आ रहा था ना, उसी अल्प समय में ही एम्बुलेंस आ गया, वो लोग उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट दे चुके थे, ठीक है। मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल हो वो पंडा लोगों के भी, और वहाँ पे मंदिर का जो भी था मैनेजिंग का, मतलब आसपास में जो भी हेल्प करने के लिए। तो बहुत जल्दी से वो एम्बुलेंस आ गया था, और एम्बुलेंस के अंदर ही हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही उन्होंने प्राइमरी ट्रीटमेंट दे चुके थे, इसीलिए तबीयत उनका बहुत ठीक हो गया। तो मेरे को बोला चलो अभी पुरी का जो मेन कॉलेज है मेडिकल, वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो मैंने एक्चुअली उनका जो जिस टाइप का तबीयत बिगड़ गया था ना उस समय, वो टाइप मेरे को पता था, और मैंने देखा कि ठीक है ये ठीक हो गया, क्योंकि पहले भी ऐसे 4-5 बार घर में हुआ। तो ये था एक एक्सपीरियंस। हाँ, इसीलिए पूरी धाम के अंदर अगर कोई बुजुर्ग लोगों को और कोई तबीयत अच्छा नहीं, ऐसे लोगों को आप लेके जा रहे हो ना, तब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो थोड़ा सा उनका मतलब क्षमता होना चाहिए। नहीं तो इतना सीरिया है ना मंदिर के अंदर ही, तो गर्भगृह तक जाने में भी दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो ये था मेरा अनुभव। आई होप कि इससे आप जिनका भी घर में पिताजी माताजी और कोई भी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, आप व्हील चेयर लग सकते हैं जर्नी करने के समय। कोई भी मतलब आप go for them, go for the wheelchairs, contact with the Indian Railway persons। आई थिंक ये हम लोगों का अधिकार है, राइट। सो ऐसे बहुत सारे सर्विसेज हैं हम लोगों के पूरा देश में, बहुत जगह में, ये फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स के लिए, जिनको हम लोग अवेल नहीं करते। आई थिंक ये इस टाइप का जो सर्विसेज है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को अवेल करना पड़ेगा, तब जाके ये सर्विस भी अच्छे होंगे ना। जब हम लोग ये यूज़ करेंगे, इसका फीडबैक देंगे कहीं पे भी, तो ऐसे एक अवेयरनेस क्रिएट होगा, और तब जाके गवर्नमेंट का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके बारे में सोचेंगे, हाँ लोग यूज़ कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, तब जाके ठीक है इसको और अच्छे करो। तो ये हम लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स नॉट लाइक कि पूरा सब सरकार ही करेगा, सरकार करके रखा है, तो हम लोगों को बस इसको यूज़ करना पड़ेगा, फीडबैक देना पड़ेगा, उसके लिए बात करना पड़ेगा, तब जाके आई थिंक एक अच्छे सिस्टम बन जाएगा। ओके, सो थैंक यू गाइस फॉर हियरिंग माई स्टोरीज। आई थिंक आप लोगों को अगर कोई अनुभव पर्सनल है तो मेरे साथ शेयर कीजिए। ओके, आई विल बी मोर थैंकफुल। तो बस आज के लिए इतना ही, आगे आएंगे और किसी एक छोटा सा मेरा लाइफ का कोई एक्सपीरियंस लेके, जिससे आपको थोड़ा सा काम आ सके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।